मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम इतने हीन भावना के शिकार कैसे होते जा रहे हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक विधवा माँ रहती थी एक गांव में, और उस विधवा माँ का पुत्र बाहर चला गया, विदेश चला गया नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के लिए गया, बहुत दिन हो गए, वापस नहीं आया। 2-3 साल तो बुढ़िया ने उसके पास जो धन था उससे वो अपना गुजारा करती रही, लेकिन 2-3 साल बाद जब वो पैसे खर्च हो गए बेचारी, अब क्या करती? अब वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगी। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि अरे अम्मा, तेरा बेटा तो बड़ा बेकार निकला, जब यहाँ से गया तो वापस मुड़ करके उसने देखा भी नहीं। तो माँ ने कहा, उस अम्मा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा मेरे लिए चिट्ठियाँ भेजता है। तो बोले चिट्ठियाँ ही भेजता है, धन नहीं भेजता? बोली हाँ, कुछ रंगीन कागज के टुकड़े भी भेजता है। व्यक्ति गए, अंदर गए, जाकर के देखा तो अम्मा ने वो चिट्ठियाँ सजा रखी थी, और चिट्ठियों के पास में ही रंगीन कागज के टुकड़े, जिनको अम्मा कह रही थी वो ड्राफ्ट थे। 10-10 हजार रुपए के ड्राफ्ट माँ ने अच्छी तरह से संभाल करके रख रखे थे, लेकिन अम्मा को तो पता ही नहीं था कि ये ड्राफ्ट है और इनसे धन निकाला जाता है। ठीक इस देश के लोगों, अपने को हिंदू कहने वालों, आज आपकी स्थिति भी वही बनी हुई है। आपके घरों में करोड़ों के ड्राफ्ट, आपके धर्म ग्रंथ रूपी ड्राफ्ट रखे हुए हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपके पास में इतने कीमती करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं और आप भीख मांग रहे हो। इससे बड़ी दुर्दशा आपकी क्या हो सकती है? आपके यहाँ, आपके पास वेद, आपके साथ गीता, आपके पास उपनिषद, आपके पास उपवेद, आपके पास महाभारत, ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसी ऐसी आपकी संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, और आज आपको हीन भावना का शिकार होना पड़ रहा हो, तब मेरे दिल में वेदना होती है। जिस देश में मीरा जैसा भाव हो, जिस देश के पास में सूरदास जैसी भक्ति हो, जिस देश के पास में कबीर जैसी मुक्तता हो, जिस देश के पास में राणा जैसा साहस हो, जिस देश के पास में राम और भरत जैसा त्याग हो, उस देश के लोग अपने आप को हीन भावना का शिकार मत कर ले, उससे ज्यादा डूब मरने की बात और कोई हो नहीं सकती है। इसलिए आइए, समय रहते हमको जागना होगा, समय रहते हमें चेतना होगा।